जय श्री राम प्यारे भक्तों। आज हम आपको सुंदरकांड की चौपाई पढ़कर सुनाएंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ भी बताएंगे। इस भाग दौड़ के जीवन में अगर आप सुंदरकांड नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुंदरकांड सुनिए, हम आपको सुनाते हैं। पढ़ने जितना सुनने से भी लाभ प्राप्त होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चौपाई है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। देखिए इसका अर्थ। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। ये बात तब की है जब सुग्रीव ने सबको माता सीता जानकी का पता लगाने के लिए भेजते हैं इधर उधर दिशा में, तो हनुमान जी ने अपने साथियों से कहते हैं। ठीक है, आगे की चौपाई देखिए। जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबई कहूँ माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथा। देखिए क्या कहते हैं। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ परे। बारे बारे रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। आगे देखिए। जहगीर चरण देई हनुमंता, चल सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने दे रघुपति दूत बिचारी, मैं मानक हुई है श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। दोहा देखिए। हनुमान तेहि पर सा, करि पुन कीन्हे प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिने, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पावन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि कहे माता, पठैन आई कहीं तही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आओ, सीता कहे सुधि प्रभु तै सुनायो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तवा बदन पैठ्यूं आई, सत कहूँ मोहि जान दे माई। कौन्हु जतन दे नहीं जाना, ग्रसिष्ण मोहि कहूँ हनुमाना। देखिए,
तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। देखिए, जो जन भर तेहि बदनु पसारा, कपितानु कीन दुगुन विस्तारा। सोराह जो जन मुख तेहि ठहयु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा, तस दून कपि रूप देखावा। सतजो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठो पुण्य बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मतोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा देखिए, राम का जो सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्ष चलेऊ हनुमान। श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महु रहाई, करिमाया नभ के खग गहाई। जीव जान तुझे गगन उड़ाई, जल बिलो कतिन कहे पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में वे जीव जंतु उड़ा करते थे, जो जल में उनकी परछाई देखकर गाहें छासक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहाँ कीन्हा। तासु कपट कपितुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिश पार गयो मत धीरा। तह जाई देखी बन शोभा, कुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुज्जर कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देख यक आगे, तपर धाई चले भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमा न कछु कपित कहे अधिकाई, प्रताप जो कलही खाई। गिर पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। देखिए, शिव जी कहते हैं, हे उमा। उमा पार्वती का नाम है, माता पार्वती को उमा कहते हैं। इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यही प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतांग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। छंद देखिए। काना ककोट विचित्र मन कृत सुंदरता ने घना, चौहाट हाट सुभाट बीथी चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थही को गनी। बहुरूप निश्चर जूत यति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मड़ियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूप के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोवहीं। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल, शैल समान यति बल गरजहीं। नाना अखोरहि बीरहि बहुविध, एक एकहि तरजहीं। देखिए, वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जातन भट कोटहि, बिकट तन नागर चहु दिस राक्षहि। कहु माहिस मान सुधेनु, खर यजुखल निशाचर भाक्षहि। यही लाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु ये कहें कहीं। रघुबीर सर तीरथ शरीर, त्याग गति पै सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा देखिए। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो, निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। चौपाई देखिए। मशक समान रूप कपिधारी, लंका ही चलऊं सुमिर नर नारी। नम लांकनी एक नीचरी, सो कहाँ चले उस मोहिनी इंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठका एक महा कपिहानी, रुधिर बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुन संहार उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावणी ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा।
वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी। विकल होस्ते कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संघारे तत मोर यति पुण्य बहुता देखें नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तो तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाए। तात स्वर्ग यप वर्ग सुख धर तुलायक यंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। देखिए चौपाई। रविशनगर की जय सब काजा हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सुधारि पकरहु मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्र में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही राम कृपा कर चितवा जाही अति लघु रूप धर्यु हनुमाना पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी के सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे रामचंद्र जी के एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहाँ तहाँ यज्ञनिक जोधा गयो दशानन मंदिर माही अत विचित्र करी जाचो नाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायन किए देखा कपिते ही मंदिर माहु न देख बय देही भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दुआ देखिए। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय नौ तुलसी का वृंद ते हैं देख हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सा जन कर बासा मन माहु तारक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जगे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सहजन चीन्हा ऐसन हट करी हूँ पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण किया, उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती।
पर्याप्त लाभ ही प्राप्त होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुन विभीषण उठता आए। कृप नाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। चौपाई देखिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा ऐसा विभीषण जी कहते हैं, अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा देखिए, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। देखिए अर्थ, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनत पवन सुत राहने हमारी, जिम दस महिमा जीव बेचारी। तत कबहु मोहि जानिया नाथा, करिहै कृपा भान कुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तौ तुम मोहि दरसु हठ दीन्हा। सुनत विभीषण प्रभु कहे रीति, काहे सदा सेवक पर प्रीति।